हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं ब्लॉग थोड़ा देर से, थोड़ा नहीं बहुत देर से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह कुछ काम की वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। तो खैर कोई नहीं, इस समय स्टार्ट कर रही हूँ। और कल आप लोगों ने जैसे फील किया होगा, रात के 11:30 के करीबन अर्थक्वेक आया था यहाँ पे। मतलब यूपी कह लीजिए, काफ़ी यूपी के कई जगहों पे आया था। हम लोग उस समय जग भी रहे थे क्योंकि हम लोग मैच देख के और मॉल होके खाना वाना खाते खाते हम लोग को आते आते 10:30 पौने 11 हो गया था। तो 11:30 तक हम लोग बस चेंज करके एडिटिंग के लिए ही बैठे होंगे। तो बेड पूरा मतलब हम लोग का शेक करने लगा था, हिलने लगा था। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से फील हुआ, बहुत पता चला। 2-3 बार ऐसे हुआ, गैप में हुआ है। तो और काफ़ी तेज भी था। कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब फील किया होगा, कमेंट करके बताइएगा। और पता नहीं, कह रहे थे कि अभी फिर गाइस आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं। सिम्बा की ये तरह मेरा बैठे। एरिया का जो दिखाती हूँ क्या है, फजीयत हो रही है तो हो ही। ये देखिए क्या बैठा है यार सिम्बा। ये हमारे एरिया का ऐसे चल रहा है। गाड़ी अगर बाहर खड़ी करती है तो आपकी गाड़ी के ऊपर, इसीलिए मेरे यहाँ कोई गाड़ी से आता ही नहीं है। ये देखिए भाई साहब सिम्बा की तरह बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर ज़्यादा ही शाम को सो गई क्योंकि दोपहर में आई, इतना थकी हुई थी, सब सो गए थे और सब अभी देर देर से सब उठे हैं। और मैंने आपको बोला था ना 4 दिन में मेरी ये जो मैंने दाल की मंगोरी बनाई है बिल्कुल सूख के कांटा हो जाएगी। ये देखिए एकदम कांटा होगी। और एक ये पार्सल आया हुआ है, इसे खोलना है अभी। ये कुछ दिवाली का ही मंगाया गया है, कुछ लिए हुए आजकल कुछ अच्छे चल रहे हैं, नए आए हैं तो वही मंगाए गए हैं। तो अभी रुके हुए हैं क्योंकि अभी काम हम थोड़ा कर रही थी। आज तो सुबह से ब्लॉग नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्या रहता, पहले सुबह उठो और बेटी को भेजना एक पहला वो रहता है, उसको भेजो टिफ़िन विफ़िन दे के। फिर उसके बाद ये हो जाता है कि खाना वाना बना के, लंच बना के सब रख दो। फिर उसके बाद क्लीनिंग में लग जाया जाता है। तो आजकल सबके घर में जैसे दिवाली की वो चल रही होगी सफाई, वही बस मेरे यहाँ भी चल रही, तो उसकी वजह से अभी सब थक रहे हैं। और एक दो को लोगों को भी बाहर से बुला के लगाया हुआ है ताकि वो थोड़ा हेल्प कर दें क्योंकि क्या रहता है ना, बहुत ऊंची ऊंची हाइट पे जो भी चीज़ें हैं ना तो वो तो होती नहीं है मुझसे। तो और सीढ़ी वीढ़ी में वो जो लैडर में चढ़ के होना होता है वो सब काम किसी को बुला के ही करना पड़ता है, वो नहीं हो पाता मुझसे। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब कल संडे है और कल जहाँ तक है कल लास्ट एकदम सफाई का होना होगा क्योंकि उसके बाद फिर कुछ ना कुछ त्यौहार लग ही जाएंगे। जहाँ तक है त्यौहार फ्राइडे से पहले तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी दिवाली की शॉपिंग वगैरह नहीं हो पाई है। तो सोच रही हूँ कि कल अगर सफाई का लास्ट डे हो तो मंडे से कुछ किया जाए, थोड़ा सफाई का किया जाए, कुछ सोचा जाए। तो जहाँ तक है कल तक का, क्योंकि बहुत थोड़ी सी जगह रह गई है क्लीन होने के लिए। हाँ फिर उसके बाद अर्बन क्लैब को, अर्बन कंपनी को बोला जाएगा वॉशरूम वगैरह के लिए क्योंकि वो अपने बस का नियम रह गया क्योंकि सब थक चुके हैं। ऐसे क्या है ना, फास्ट भी चल रहे हैं, साथ साथ क्लीनिंग भी चल रही है, बाहर जाना आना भी है। मैच का भी ये बीच में आ गया था जबकि था नहीं प्लान में, कुछ भी नहीं था, लेकिन सब आ गया, हो गया, टिकट मिल गया था। तो ये हुआ कि चलो अब चल ही जाते हैं। शूट भी था इसी हफ्ते, तो काफ़ी हेक्टिक जैसा हो गया, बहुत ज़्यादा पैरों में बहुत दर्द है। तो इतना चलो इतना, मतलब कल वहाँ मैच भी बैठे बैठे ना पैरों में एकदम जैसे बड़ी अनकंफर्टेबल जैसे उन लोगों की चेयर होती हैं। स्टेडियम तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपको मैच का एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो बहुत अच्छा। मैं पहले मतलब एक बार बचपन में गई थी, अब बड़े होके अगर कहूँ तो प्रॉपर में ये पहला ही मेरा मैच होगा। तो मैच स्टेडियम तो टू बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेंटेन भी बहुत अच्छा किया। बट वही है ना कि चेयर्स थोड़ी, वहाँ मुझे ये भी बोल लीजिए कि आपको रिक्लाइनर थोड़ी ना मिलेगा, नहीं वो पीवीआर तो है नहीं कि मुझे बढ़िया सी चेयर मिलेगी और मैं पसर जाऊँगी।
हाँ बट इतनी देर तक बैठना चेयर पे, अनकंफर्टेबल चेयर और बहुत एकदम पैर मतलब आगे भी उतनी स्पेस नहीं होती कि आप पैर को ठीक से एक पैर के ऊपर ऐसे बैठ जाओ, और लोगों को निकलना भी है। खैर हो गया, 1 बजे 1:30 बजे कितने पहुंची थी हम लोगों 7 बजे तक देखा है हम लोगों ने मैच, और सुन रहे थे कि 7:30 पौने 8 तक मैच ख़त्म भी हो गया था, इन मतलब ऑल आउट हो गए थे, ख़त्म ही हो गया था मैच, जीत गए थे अफ़गानिस्तान। तो हम लोग निकल लेते अच्छा हुआ, क्योंकि फिर उसके बाद इतना ज़्यादा जाम हो जाता है रास्ता ना, एकदम सब भगदड़ मस्ती सब एक संग निकलते हैं। तो थोड़ा पहले अगर निकल लिए ना फैमिली के साथ, ये रहता है कि एकदम भीड़ भड़ाका, और सब जेंट्रिकल की ऐसे ही थी, सब टफरी वाले ही थे, कोई सीरियस मतलब वो नहीं थे, क्योंकि मैं इंडिया के मैच में ज़्यादा सीरियसनेस मैंने देखी कि होती है। तो कल तो ये था कि बस इतना हंसी मजाक पीछे हो रहा था, इतना हंसी मजाक हो रहा था कि मैं वो बता नहीं सकती। हम लोग को भी अच्छा लग रहा था, तभी इतना टाइम कट भी गया, नहीं तो बोरिंग जैसा बीच बीच में होने लग रहा था। बट इतने फ़नी लोग पीछे बैठे हुए थे, इतने अच्छे मतलब जोक्स वगैरह करके, कोई ऐसा नहीं था कि किसी को हार्म कर रहे थे, बट हाँ देवर एंजॉइंग, और हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे उन लोगों के चक्कर में। तो टाइम कट गया, पता ही नहीं चला कैसे। और खाने पीने का वहाँ पे मिल ही रहा था, आप नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं है आपको, बट हाँ वहाँ पे बस हर चीज़ थी, आप पानी भी ले सकते हो, वहाँ पे मिल रहा था, कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही थी, पिज़्ज़ा वगैरह था, पॉपकॉर्न था, चिप्स वगैरह हाँ कंटिन्यूसली आ रही थी। हाँ डबल ट्रिपल रेट थे, बट ये अब वही था। और एक चीज़ थी कि जैसे जैसे मतलब एकदम स्टार्टिंग में एकदम हाई पैसा था, मतलब कोल्ड ड्रिंक अगर पूछिए तो 150-200 की ग्लास, एक ग्लास में वो दे रहे थे 150-200। और जैसे जैसे उन लोगों का जैसे एक इनिंग ख़त्म हो गई तो वो 150 से 100 पे आ गए थे, और रेट कम हो रहे थे मतलब इनिंग्स के हिसाब। तो वैसे चल रहा था हर चीज़ में, मतलब फिर वो घट रहे थे। और फिर शाम तक होते होते 4-5 बजे तक देखा कि पैटीज़ आने लगी, क्रीम रोल्स वगैरह आने लगे, पर हम लोगों ने वो सब तो नहीं खाया। हम लोगों ने हाँ कोल्ड ड्रिंक तो पीनी पड़ी, क्योंकि भाई गर्मी में थे, और आप हाथ में अपने पास पानी भी घर से नहीं ले जा सकते थे, तो वहीं से जो भी पीना था वहीं से लेके ही पीना था। तो कोल्ड ड्रिंक तो लेनी पड़ी थी, 3-3 जन थे, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में भाई लेना पड़ रहा था कि भाई प्याज तो ऐसी चीज़ें आपको पीना ही पीना है। तो खैर मैच का अच्छा ही रहा, कल का दिन बढ़िया ही रहा, तो इन्जॉय किया। और आप लोगों ने भी ब्लॉग में देखा ही होगा, मैं स्क्रीन पे, हम लोग पूरी फैमिली पूरी स्क्रीन पे आई भी थी, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया था, और आप लोगों ने शायद देखा होगा। ध्यान से जूम करके थोड़ा सा स्क्रीन को देखना, मैं स्क्रीन पे दिखाई दी, और ग्रीन कलर की टी शर्ट तो आपने देखा ही है मैं पहनी हुई हूँ, एक क्लिप में मैं दिखी हूँ, और पूरी भाई बगल में ये दोनों भी बैठे थे, तो ये लोग भी आए ही हैं। वो सबसे अच्छा मोमेंट था कि हम लोग स्क्रीन पे 2 बार एटलीस्ट, पहली बार आए, पहली बार जब उसने लिया ना तो हम लोग रेडी नहीं थे, कैमरा रेडी नहीं था, मैं पता नहीं किधर मैच में इतनी इंग्रॉस थी कि मैं वीडियो नहीं ले पाई। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो आए कैमरे वाले एकदम सामने, मैंने देख लिया उनको, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया था फटाक से कि अब ये लेंगे तो हम लोग स्क्रीन पे ज़रूर दिखाई देंगे, एंड फॉर मेमोरीज़ मैं उन्हें उसे लेके कैप्चर करके ज़रूर रखूँगी, ताकि कभी भी आगे हो ना तो मैं देखो मैं स्टेडियम में दिखाई दी थी, मैं मतलब हम पूरी फैमिली दिखाई दी थी। तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो, बेस्ट मोमेंट था कि मैंने उसको कैप्चर किया। तो फर्स्ट टाइम जब नहीं कर पाई थी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार वंस इन अ टाइम ऐसा लाइफ ऐसा होता है, मौका मिला और मैं कर नहीं पाई। तो बट भगवान ने पता नहीं उसको दोबारा कैमरामैन को वहाँ पे भेजा एंड ऑल, मैं ले ली फिर। तो खैर मैच का ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस देखा जाए बहुत अच्छा था, सब ने बहुत इन्जॉय किया। बस हाँ थक बहुत गए, बैठे बैठे सब थक गए। और नेक्स्ट डे स्कूल भी, आज सुबह स्कूल भी था, ये भी नहीं कर सकते थे उसको कि ऑफ करा रहे थे, इसीलिए हम लोग 7 बजे उठ गए थे, एग्जैक्टली 7 बजे हम लोग बिल्कुल उठ गए थे कि बेटा चलो कहीं ऐसा ना हो फिर, क्योंकि जाना भी है तुमको, अगले दिन भी तुम्हारा हेक्टिक शेड्यूल होना ही है। उसको भी स्कूल कहीं ले जा रहे थे, कोई स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसका स्पोर्ट्स डे पास आ रहा है, तो अब स्टेडियम्स वगैरह में ले जा के उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उठे, और फिर थोड़ा तब भी घर आते आते हम लोग को 10:30 पौने 11 हो गया था। आके बस हम लोगों ने चेंज वेंज किया, मैंने लैपटॉप निकाला, अपनी एडिटिंग में बैठी, और वही सब करते करते
वही कर ही रही थी कि मुझे अर्थक्वेक का एकदम से फील हुआ। ये भी जग रहे थे, इन्होंने भी बोला कि अनु अनु देखो कुछ जैसे अर्थक्वेक जैसा, मतलब इतना क्लियर था कि मतलब कोई डाउट वाला नहीं था इस बार एकदम मतलब सबको पता चला, इतना क्लियर था, इतना तेज था। तो नेपाल में तो खैर बहुत सी मतलब ख़राब हुआ है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वही एपिक सेंटर भी हुआ है। तो और दो तीन में सेकंड्स के गैप में बोल लो या 5-10 सेकंड के गैप में बोल लो, 3 बार ऐसे आए हैं। पहली बार वाले में मैंने बोला, इन्होंने बोला, तो जब तक मैं समझती, देखती, फील करती, नोटिस करती, सेकंड टाइम भी आ गया। सेकंड टाइम जैसे ही हम लोगों ने मतलब बोला कि यस अर्थक्वेक है, हम लोग अपना फ़ोन उठाए एंड ऑल, रूम से बाहर आए कि इन केस हम लोगों को बाहर निकलना पड़े तो कम से कम रूम से तो बाहर रहो। तो हम लोग इधर डाइनिंग एरिया तक तो आ ही गए थे, फिर हम लोग यहीं पे थोड़ी देर बैठे रहे, फिर फील किया कि नहीं नाउ इट्स ओके, अब सब मतलब कंट्रोल है। फिर हम लोग करीबन 10 मिनट 15 मिनट हम लोग यहीं डाइनिंग रूम में बैठे रहे, और फिर हम लोग वापस गए। हमारी एडिटिंग भी रुक गई, इसीलिए रात में 1 बज गया, 12-1 बज गया मेरे को एडिटिंग ख़त्म करते करते। तो बहुत मतलब तेज था कल का, बहुत अच्छे से फील हुआ, बहुत अच्छे से पता चला, और सभी को पता चला, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप में फिर मैसेजेस आने लगे थे अर्थक्वेक अर्थक्वेक अर्थक्वेक। और फिर ये भी हुआ येलो अलर्ट हो गया, और ये हुआ कि अभी 1-1.5 घंटे बाद फिर से एक बार आने का कुछ था। तो मैं तो जग ही रही थी, लेकिन जब तक जगी तब तक तो मुझे नहीं फील हुआ, आया तो नहीं ऐसा। क्योंकि एक हो जाता है ना, जब आपको पता है कि ऐसे न्यूज़ है कि आने वाला है, तो आप एक कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैं काम करते करते ये थी कि मैं, लेकिन आया नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं सो गई काम वाम करके, तो सुबह पता नहीं, अब फिर न्यूज़ में कुछ भी था नहीं, तो इट मीन्स नहीं आया। वही उसी समय जो 2-3 बार आया ना एकदम जल्दी जल्दी, तो वही 10 सेकेंड 15-15 सेकेंड के अंदर 3 बार आया, बस उसके बाद फिर नहीं आया। जो कि बात थी कि अभी 1-1.5 घंटे के अंदर फिर से आएगा, वो नहीं आया फिर। तो खैर जो भी है, आप लोग कहाँ से हो, आई होप आप लोग सब लोग सेफ़ हो गए, किसी को कुछ हुआ नहीं होगा, सबकी फैमिली सेफ़ होगी। तो यूपी में स्पेशली आया है ये, यूपी, बिहार, गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली, तो सभी बस भगवान करें सेफ़ रहें, अच्छे से रहें, और बस यही सब है। और करवा चौथ भी हो ही गया, करवा चौथ आ रहा है, तैयारी करते करते कब आया कब निकल गया पता ही नहीं चला। शूट भी हो गया, सब कुछ हो गया, घर में क्लीनिंग भी साथ साथ चल ही रही है, सभी कुछ है। इसी सब चक्कर के बीच में बस मेरे शॉर्ट्स वीडियो थोड़े कम हो गए, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं बैठूं, मैं कोई एक वीडियो डालूं, मैं कुछ करूं। तो वीडियोस मेरे हाँ डेफिनेटली थोड़े कम हो गए हैं, तो बट वही है, थोड़ा लगेगा, टाइम हो जाएगा। फिर बीच बीच में कभी कभी मौका लग जाता है, एकदम से कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा बना के डाल ही देती हूँ, जिसमें एडिटिंग का ज़्यादा काम ना हो। क्योंकि अगर कुछ वैसी वाली बनाओ तो फिर एडिटिंग का काम हो जाता है, तो फिर ये रहता है कि यार अभी और अभी कर रही हूँ, अभी कर, उसी के चक्कर में फिर वीडियो पढ़ ही नहीं पाते। तो बिना एडिटिंग वाले जो होते हैं ना, वो फटाक से चले भी जाते हैं। और कमेंट्स तो मैं बराबर आप लोगों के पढ़ ही रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर मैं पढ़ रही हूँ, और बहुत कमाल कमाल के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो आपको वो भी बताती हूँ कि कैसे क्या क्या आते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो वही पार्सल आया है उसी को खोला जा रहा है। दिया आई हुई है, ये तो मुझे भी पता है। आसानी से आज तक कोई पैकेट खुला नहीं और कैसा वाइट कलर का अमेज़ॉन का डब्बा आया, हमेशा तो ब्राउन है। है। छोटे छोटे डब्बे हैं शायद, क्या? रुको रुको रुको, खींचो आराम से। 4 डब्बे हैं, बस एक ही में निकाल के देख लो, फिर बाकी वो सब एक ही जैसे ही तो होंगे, अलग अलग थोड़े ना होंगे। कलर कितना खराब है। ये सेंसर है, ये कहाँ? ये जो अंदर क्या क्या तुमने जला, ये जली कैसे?
सेंसर बेस है, तुम हाथ रखोगे तो भी जल जाएगी। ये देखो तो guys। पानी क्यों बने? तो पानी से तो उनको अब तुम हर समय अपना हाथ ऐसे रख सकती हो, दिवाली मनाओगी कि तुम उसी में हाथ रखी रहोगे। गाइस इसमें पानी भर के दिया जलता है, तेल नहीं डालना पड़ता, बस सब गिर जाएंगे। क्यूट है। मत कर, खराब हो जाएंगे दिवाली से पहले। अगर किसी के घर में डॉगी वॉगी है उनके लिए सही है। ये देखो गाइस, ये मंगाई थी, ये 12 या कितनी मंगाई, 24। तो ये 24 तो दिया का ऐसे सेट आया है। इसमें बस आप पानी डाल दो और ये जलने लगेंगे, क्योंकि ये जो दो हटो, ये जो दो ये लगे हुए ना, ये सेंसर बेस्ड है। इनको जैसे ही किसी भी चीज़ का सेंस होगा, ये जैसे हाथ लगाया तो भी जल गई। तो इस बार चिकने का खर्चा कम होगा। और एक्चुअली ये सेफ़ है फॉर, जैसे आपको दिवाली की पूजा वूजा करके दिया जला के आपको कहीं निकलना है, तो ये सेफ़ है कि आप घर में मतलब जा सकते हो कहीं पे भी, कि चलो ये तो पानी में है, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइट भी बहुत अच्छी देती है। अभी एकदम अंधेरे में अगर होता ना तो बहुत सुंदर लगती है। हाँ ये देखो। तो यही मंगाई हम लोगों ने 24। ये देखिए यहाँ पे अच्छी लगेंगी तो और भी हो सकता है कि हम लोग मंगा लें, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने ऐसे ही मंगाया क्योंकि देखा था ऑनलाइन, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, तो मंगा लिया। अब अगर समझ में आया तो और मंगा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये वो कोलैब वाले में भी था मेरे, लेकिन मैंने लिया नहीं, टाइम ही नहीं था। मैं क्या करती, कोलैबोरेशन के लिए मुझे मिल रहा था, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सॉरी, मुझे नींद अभी भी आ रही है, क्योंकि अगर लेते तो इसी के अंदर अंदर, अब दिवाली की है तो दिवाली से पहले पहले तो मुझे शूट करके देनी होती रील वगैरह उनको, जो कि मैं पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। तो मैंने अभी तो कोई भी कोलैब उठाए ही नहीं है बिल्कुल भी। अब सब दिवाली के बाद, त्यौहार के बाद ख़त्म हो जाए उसके बाद ही करेंगे। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने लिए सूप गर्म करने, और सूप अपने लिए क्या सभी लोग पियेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी लोग पी लेंगे, इतना तो है। और कल मेरा फिर से फास्ट है, क्योंकि कल अष्टमी है, मतलब नवरात्रि वाली अष्टमी नहीं है, अहोई अष्टमी है, जो कि करवा चौथ से 4 दिन बाद आती है। तो ये 4-4 दिन के गैप में ये वाला एक हो जाता है, करवा चौथ के जस्ट 4 दिन बाद ही पड़ता है। तो ये बच्चों के लिए एक्चुअली होता है, तो ये पूरा दिन का होता है। करवा चौथ में अच्छा रात में खाना खा लिया जाता है, इसमें खाना नहीं खाना होता। तो अब कल वो है, ऊपर से संडे क्लीनिंग होनी है घर पे, वो चल ही रहा है। और काम तो रोज का जो है, अब मेरा है, इन लोगों का तो है नहीं, तो इन लोगों के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा, सभी कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो देखा जाएगा जैसे भी होगा। एनर्जी लेवल थोड़ा सा तो है गड़बड़, थोड़ा सा तो है, गलत नहीं कहूँगी है। तो अब जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा। व्रत तो अपने को रहना ही रहना है उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकते। तो बस चलते हैं, सूप पीते हैं, और फिर देखते हैं, कुछ खाने का मन होगा तो खाऊंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही सोऊंगी। इन लोगों को दे दूंगी बना के, और फिर बैठूंगी एडिट करूंगी ब्लॉग को। और कल संडे भी है, दूसरे चैनल पे भी ब्लॉग जाना है। तो गाइस प्लीज़, जैसे इस चैनल का देख लेते हो, उस चैनल का भी वीडियो देख लिया करो। क्या बुराई है, ऐसा क्या नाराज़गी है जो आप उधर नहीं देख रहे हो, उधर नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो? क्या करूँ मैं? वहाँ पे भी वही रोस्टिंग का डाल दूँगी, वहाँ पे भी वही गंदगी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि वो साफ़ सुथरा चैनल गंदा हो। तो सब्सक्राइब करो यार, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे वीडियो पड़ेंगे। ओहो, बिगड़ जाता। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर कल। आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। कल मिलती हूँ आपसे, घर की क्लीनिंग वगैरह थोड़ी दिखा देती हूँ। अभी तक तो दिखाई नहीं कि मैंने क्या दिखाऊँ यार, घर गंदा है, साफ है। तो दिखाती हूँ कल कैसे होता है घर मेरा क्लीन। और बाकी क्या जो होगा जैसा होगा मैं कल दिखाती हूँ आपको, पूरा वीडियो बनाती हूँ। और अभी तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है। और मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।